उस घर में इतनी हिपोक्रेसी है कि जब इन चारों के अगेंस्ट कुछ होता है तो बहुत कम आवाज़ें उठती हैं, पर ये चार जब कुछ करते हैं तो इतनी आवाज़ें उठती हैं। और अभी 2 वाइल्ड कार्ड भी आ गए हैं, सो आई थिंक पहले 9 on 4 था, अभी 11 on 4 है। कि इस घर की सबसे अंडररेटेड बॉन्ड जो है वो विविन और एलिस की है। आई थिंक एक प्रॉपर भाई बहन वाला बॉन्ड है, एंड विविन आई थिंक लुक्स आफ्टर एलिस रियली वेल। खुशी होती है देख के कि इतना प्यार मिल रहा है उसे, और इतने लंबे टाइम तक इतने ऑनेस्टी से गेम खेल रही है वो, कोई डर्टी गेम नहीं खेल रही है अंदर। एनी अटेंशन इज़ गुड अटेंशन इन बिग बॉस, एंड आई थिंक अगर उन चारों को जाके टारगेट किया जा रहा है तो लोग भी देख रहे हैं कि ऑडियंसेस को भी दिख रहा है कि हर इंसान बस उनको तोड़ने में लगा हुआ है, तो उन्हें और प्यार ही मिलेगा। जिस हिसाब से ये सब खेल रहे हैं काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अविनाश बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक अब थोड़ा सुलझा हुआ खेल रहा है, वो पहले बहुत अग्रेसिव जो था, अब वो जिस जोन में है अब अच्छे जोन में। यार आई थिंक इन चारों की टीम और चारों का ग्रुप बहुत अच्छा है, एंड बहुत सरप्राइजिंग है कि उस घर में इतनी हिपोक्रेसी है कि जब इन चारों के अगेंस्ट कुछ होता है तो बहुत कम आवाज़ें उठती हैं, पर ये चार जब कुछ करते हैं तो इतनी आवाज़ें उठती हैं। और अभी 2 वाइल्ड कार्ड भी आ गए हैं, सो आई थिंक पहले 9 on 4 था, अभी 11 on 4 है। पर आई थिंक ये चारों इतने बढ़िया और इतने यूनाइटेड है। इनफैक्ट मैंने कल एक स्टोरी डाली, कल एक ट्वीट किया कि इस घर की सबसे अंडररेटेड बॉन्ड जो है वो विविन और एलिस की है। आई थिंक एक प्रॉपर भाई बहन वाला बॉन्ड है, एंड विविन आई थिंक लुक्स आफ्टर एलिस रियली वेल। टेलीकास्ट में टेलीकास्ट के अलावा मैंने जो लाइव फुटेजेस देखे हैं, कभी अगर एलिस की तबीयत ख़राब है या कभी अगर कुछ है तो ही इज़ ऑलवेज बीन देयर, और वो हमेशा होता है और हमेशा लुकआउट करता है। एंड सेम विद विविन। आई थिंक जब भी विविन के लिए स्टैंड लेना होता है एलिस इज़ ऑलवेज देयर। एंड कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ देखे तो देख के अच्छा लगा मुझे। एंड आई थिंक ये चारों जिस तरह यूनाइटेड है, आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे इन द गेम, और अगर एंड तक टिक जाए और ये दोस्ती ऑनेस्टी के बलबूते पे टिकी रहे एंड तक। देखो सब कॉम्पिटिटर हैं, किसी ना किसी मोड़ पे आके एक दूसरे के अगेंस्ट जाना होगा। आई रियली होप जब वो मोड़ भी आए ना तो वो अगली मोड़ ना आए। बस कुछ नहीं यार, सबको अच्छा लग रहा है, वो जैसी है वो वैसी ही अंदर है, एंड अच्छा खेल रही है। एंड खुशी होती है देख के कि इतना प्यार मिल रहा है उसे, और इतने लंबे टाइम तक इतने ऑनेस्टी से गेम खेल रही है वो, कोई डर्टी गेम नहीं खेल रही है अंदर। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एंड तक देखूँ। भाई जहाँ चर्चा है वहीं बातों का खर्चा है, सिंपल। वन लाइनर और शेरो शायरी तो मुझे भी बहुत आती है, तो जहाँ चर्चा है उधर ही बातों का खर्चा है, और क्या है, यही है। तो चर्चा है तभी जाके खर्चा कर रहे हैं ना शब्द अपने उन पे, तो अच्छी बात है। एनी अटेंशन इज़ गुड अटेंशन इन बिग बॉस, एंड आई थिंक अगर उन चारों को जाके टारगेट किया जा रहा है तो लोग भी देख रहे हैं कि ऑडियंसेस को भी दिख रहा है कि हर इंसान बस उनको तोड़ने में लगा हुआ है, तो उन्हें और प्यार ही मिलेगा, तो अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है। भाई देखो, किसी का दोस्त अगर टाइम गॉड बनेगा या किसी का दोस्त अगर हेड बनेगा तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने दोस्तों को फेवर तो करता ही है। सो इफ़ शी मीन्स कि अगर वो टाइम गॉड बनती है या करणवीर टाइम गॉड बनता है या कोई बनता, तो क्या वो बायस नहीं रहते? कम ऑन, मतलब जिसका पकड़ा भारी होता है वो अपने हिसाब से ही चीज़ें करता है, एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे एज एन ऑडियंस लगा, मुझे विवियन टू एन एक्सटेंट प्रेफरेंस तो डेफिनेटली दे रहा था, बिकॉज उसके दोस्त है, क्यों नहीं देगा। बट अनफेयर बिल्कुल नहीं खेला कि चीटिंग कर रहा है कोई टास्क में या कुछ ऐसा कर रहा है हराने के लिए, तो उस हिसाब से फेयर था वो। एंड आई थिंक जिस हिसाब से ये सब खेल रहे हैं काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अविनाश बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक अब थोड़ा सुलझा हुआ खेल रहा है, वो पहले बहुत अग्रेसिव जो था, अब वो जिस जोन में है अब अच्छे जोन में। नो कमेंट्स। मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे कमेंट करूँगा ही नहीं, बेस्ट है। आई थिंक जो हम सब ने देखा वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड बाकी इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। जो भी वो नेस्टी कमेंट्स थे जो वो पास कर रही थी और जो भी वो कर रही थी, वही अच्छी प्रेजेंट नहीं हुई उससे। सो आई थिंक मैं क्या ही बोलूँ यार, अगला आया खुद को प्रेजेंट करने, वो खुद को ऐसे प्रेजेंट करना चाहती हैं, सो इट्स हर लुक आउट। नहीं यार कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ भाई। मेरे को अपनी लाइफ की क्लैरिटी और खुद की क्लैरिटी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और एलिस को तो ऑफकोर्स मैं सपोर्ट कर ही रहा हूँ, मुझे ये क्लैरिटी बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई चीज़ क्लियर करनी पड़े ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है। ऑफकोर्स दुनिया ने परसीव करके 4 कमेंट हर जगह ज़रूर मारे हैं, वो दुनिया का काम है। तवा गर्म होता है तो रोटी सेकने आते हैं ना लोग, तो ऐसे भी बहुत लोग रोटी सेक के चले गए जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, और जिन्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई, जो प्रोमो देख के मुंह चला रहे थे पर उन्हें एक्चुअल बात समझ ही नहीं आई कि बात क्या थी। इन्हें पेड क्रिटिक्स भी कहते हैं। तो मैं ऐसे लोग को जवाब नहीं देता भाई।
और आई थिंक अगर किसी को कोई डाउट हो तो जिनके पास मेरा नंबर है फ़ोन करके पूछ लो कि मैंने क्या बोला है, तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को क्लैरिटी देने की ज़रूरत भी नहीं होती जो आपके लाइफ के एक्टिव पार्ट भी नहीं होते, क्योंकि जब सब अच्छा होता है तभी भी वो पूछने नहीं आते ना कि भाई सब अच्छा है नहीं है। जब कुछ बुरा होता है तो क्यों इतने पड़ी आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड आई थिंक मैं स्मार्ट इनफ और वाइज इनफ और मेच्योर इनफ हूँ अपने लाइफ में कुछ सोच समझ के बात करने के लिए। सो जिस तरह से भी जो भी चीज़ मिसअंडरस्टैंड हुई नहीं हुई, तेल लेने गया सब, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा था, लोग समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा था, जो नहीं समझे ग्रेट, मैं एक्सप्लेन करने में टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करता भाई।